सुशांत राम राम, सब राम राम, सभी को राम राम, सभी को राम राम। क्लियर? ठीक है, तो चैप्टर चालू करने जा रहा हूं मैं, कौन सा आपका मेटल नॉन मेटल। कौन सा स्टूडेंट्स? मेटल और नॉन मेटल्स। लिख देता हूं मैं यहां, एक मिनट के लिए। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ये जानेंगे कि मेटल नॉन मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेटल को हिंदी में बोलते हैं हम धातु, ठीक है। और नॉन मेटल किसे बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं हम अधातु। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि धातु और अधातु हम कहते किसे हैं? धातु और अधातु हम कहते किसे? क्लियर? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर चालू करने से पहले आपको पता है हम बेसिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्लियर? नंदन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। ठीक है, गोविंद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो धातु और अधातु, तो देखिए फटाफट से आपने सुना होगा, आपने इनर शेल और आउटर मोस्ट शेल सुना है। जैसे मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 11 होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो इसकी कुछ ये ऐसे आउटर मोस्ट शेल होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल होती है हर एटम की, हर एलिमेंट की। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे इसका 11 होगा तो कितना होगा? 2 इस पे होगा, 8 इस पे होगा और 1 हमारा इस पे होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी, जो ये बाहर वाली जो लास्ट वाले जो होते हैं, लास्ट वाला सर्किल देखा आपने, ये वाला लास्ट वाला सर्किल, ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलते हैं इसे? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, लिख देता हूं मैं आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको मेटल और नॉन मेटल की आपको पहचान बता रहा हूं। क्लियर? तो हमारे मेटल किसे होते हैं? मेटल हमारे वो होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल पर 1 नंबर आए, 2 नंबर आए या 3 नंबर है। क्लियर? तो यानी कितने भी आपके जो एटम है, जिनका कोई भी आपका ये मेटल होंगे और उनका एटॉमिक नंबर अगर इनके आउटर मोस्ट शेल पे 1 आए, 2 आए या 3 आए, ये क्या होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल कौन से होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल पर आपका 4, 5 या 7 है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको जानने के लिए मिल जानी चाहिए। क्लियर? जैसे मैग्नीशियम की बात करूं मैं, अगर मैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, Mg डिनोट करेंगे, ये 12 हो गया। ओके, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल पे हमारे कितने नंबर आएंगे? यहां देखो फटाफट से, एक ये वाली आउटर मोस्ट शेल, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अगर मैं बात करता हूं उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने होंगे? 2 यहां आएगा, 8 यहां आएगा और 2 यहां आएगा। क्लियर? तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो होगी, लास्ट वाला सर्किल होगा, इसमें कौन सा नंबर आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। तो ये मेटल हो गया, नॉन मेटल होगा? ये होगा आपका मेटल। क्यों होगा मेटल? क्योंकि अभी मैंने बताया जिसकी आउटर मोस्ट शेल पर 1, 2 या 3 नंबर आ जाए वो मेटल, और बाकी सब क्या होंगे? आपके नॉन मेटल, जिसे हम अधातु भी हम बोलते हैं। क्लियर? तो यहां से आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक, तो यहां से ये सारी चीजें आपको, सबसे पहले आपको यही पता पड़ गया कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल हम किसे कहते हैं। क्लियर? हल्का सा प्रकाश मैं आपको पीरियोडिक टेबल पर डालना चाहता हूं। हल्का सा प्रकाश मैं कहां डालना चाहता हूं? आपका पीरियोडिक टेबल पर। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूं, इसकी डिटेल में हम जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें मेटल कौन कौन से होते हैं हमारे और नॉन मेटल हमारे कौन कौन से होते हैं। आपने यहां पढ़ा भी होगा आवर्ती सारणी की संरचना। क्लियर? ठीक है, तो जो हमारे आप देख पा रहे होंगे, जो ये ब्लू ब्लू कलर के अगर यहां देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर जिसका बैकग्राउंड ब्लू होगा वो क्या होंगे? आपके मेटल होंगे। क्लियर? जो आपके ये देख पा रहे, जो आपके ग्रीन होंगे, ये वाले ग्रीन, ये क्या, जो आपके ग्रीन होंगे ये क्या होंगे? आपके ये होंगे आपके नॉन मेटल्स, ये होंगे नॉन मेटल। और जो आप ये देख पा रहे मेटलोइड, मेटलोइड किन्हें कहते हैं? मेटलोइड का मतलब ये होता है जो आपके ना मेटल हो ना आपके नॉन मेटल हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं उन्हें बोलते हैं मेटलोइड। तो आप यहां देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में हमारे नॉन मेटलोइड कौन कौन से हैं? जो ग्रीन हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे बोरोन, ठीक है, बी हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टिलेरियम हो गया, पोलेनियम हो गया। ये क्या है आपके? ये सब नॉन मेटल है। क्लियर? ओके, ठीक है, तो जो आप इसमें ये वर्टिकल लाइन देख पा रहे हैं ना, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। और टोटल जो ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कितने होते हैं? आपके 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। मैं लिख देता हूं इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं? टोटल ग्रुप होते हैं इसमें 18। तो ये पूछा जा सकता है कहीं किसी टेबल में कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटल नॉन मेटल इसमें शो होता है उसमें ग्रुप शो होते हैं, किसे बोलते हैं? जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, कितनी लाइन होती है? वो टोटल आपकी 18 होती है। क्लियर? तो यहां से बस आपको यही जानना है कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं। क्लियर? ओके, एक और जब आप मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो एक वर्ड इसमें लिख के आएगा
आएगा हमारा ओट्स, एक वर्ड आएगा हमारा क्या, ओट्स, ठीक है। या हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इसे अयस्क बोलते हैं, क्लियर, इसे बोलते हैं अयस्क, ठीक है। एक वर्ड आता है रॉ मटेरियल, एक वर्ड आता है रॉ मटेरियल। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बेस अपना मजबूत कर लीजिए जरा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ से हम बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखो ओट्स का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल किसे कहते हैं। सर दिस लाइव वीडियो व्हेन वी गो लाइव रिकॉर्डेड सेक्शन, सर दिस लाइव वीडियो विकास सही। महादेव महादेव सर हेलो सर, गुड इवनिंग सर। आप तो क्लास क्यों नहीं चलती ऐप पर, क्लास क्यों नहीं भाई, क्लास ऐप पे तो चल रही है, क्लास ऐप पे चल रही है स्टूडेंट्स। आप नोटिफिकेशन नहीं गया क्या अभी आपके पास? क्लास एप्लीकेशन पे चल रही है, क्लास एप्लीकेशन पे चल रही है, क्लियर। तो हम ओट्स किसे कहते हैं, तो देखो फटाफट से आपको पता है, जो आपके जो कच्चा जो आपका जो लोहे बनाने वाली की सामग्री होती है या जो मेटल होता है वो कहां से निकलता है आपके, वो निकलता है आपके खानों से, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं माइंस, ठीक है। यानी आपका मेटल कहां से निकलता है, आपके खानों से निकलता है। तो खानों से जो मेटल निकलता है वो किस पदार्थ में निकलता है या किस शेप में निकलता है, वो निकलता है आपके कच्चे पदार्थ के रूप में। वो किसके पदार्थ में निकलता है, कच्चे पदार्थ के रूप में, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। और इन्हीं कच्चे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कच्चे पदार्थ को ओट्स बोलते हैं, क्लियर। तो इन्हीं कच्चे पदार्थ को हम ओट्स बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम होता है अयस्क, ठीक है। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले, पढ़ने पर अगर मैं जब भी अब आज के बाद कभी भी ये बात करूं ओट्स की, तो समझ जाना कच्चे पदार्थ को मैं क्या बोलता हूं, ओट्स बोलता हूं, क्लियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में, क्लियर। तो फटाफट से इमेजेस की तरफ बढ़ते हैं हम, फटाफट से इमेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं, फटाफट से देखिए सारी चीजों को बिल्कुल मैं डिटेल में कवर करके लाया हूं। तो मेटल मैंने आपको बता दिया, मेटल कौन कौन से होते हैं हमारे, मेटल कौन कौन से होंगे फटाफट से यहां देखिएगा कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका गोल्ड हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं मेटल। नॉन मेटल कौन से होते हैं, जैसे आपका वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ये होते हैं आपके नॉन मेटल। और मेटल क्या होते हैं, मेटल को मैं क्या बोलता हूं, मेटल को मैं कंडक्टर भी बोलता हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा फटाफट। इट इज आल्सो नोन एज कंडक्टर, लिख लो फटाफट से, इट इज आल्सो नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, यानी इसमें से आपकी जो हीट जो है वो इजीली पास आउट हो जाती है। और जो नॉन मेटल होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके इंसुलेटर, वो क्या होंगे आपके इंसुलेटर के नाम से भी मैंने जानता हूं, यानी इनका दूसरा नाम है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक या सॉरी प्लास हुआ आपका या स्क्रू ड्राइवर हुआ, उसकी जो शैंक होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की रबड़ चढ़ी हुई होती है, आपने देखा होगा अमूमन। तो वो क्या है, वो एक तरह का इंसुलेटर है, यानी जब आप उसे बिजली के बोर्ड में लगाएंगे या बिजली से आप उसे कहीं काम करेंगे ना, तो उसमें से करंट आपका पास नहीं होगा। तो नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके इंसुलेटर होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कंडक्टर होते हैं, क्लियर। तो यहां से आपको ये सारी चीजें जानने को मिल जानी चाहिए थी, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं मेटल नॉन मेटल की, इसकी बेसिक डिफरेंस के बीच में, तो सबसे पहला क्या, मेटल्स एंड 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नॉन मेटल में क्या होगा, आपके 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, आउटर मोस्ट सेल में। सबसे पहले आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम मेटल नॉन मेटल में जो डिफरेंस चल रहे पढ़ रहे हैं। सर लास्ट में 4 12 डाल दे, 4 12 डाल दे, क्या होगा सर, एप्लीकेशन पर वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और आप विपिन गाजियाबाद, क्लियर, ओके। तो मेटल में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है, यहां से फटाफट सुनिए, क्या कि मेटल आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर, यानी मेटल जो मिलेंगे आपको रूम टेंपरेचर पे कैसे मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। मगर एक इसमें यहां अपवाद होगा, यहां क्या होगा, लिख लीजिएगा, आपका जो मरकरी होता है, जो आपके थर्मामीटर की जो बुखार नापते हैं, थर्मामीटर में छोटा सा होना पारा जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। मरकरी आपका मेटल होगा, मगर वो रूम टेंपरेचर पर सॉलिड नहीं मिलेगा आपको, टेंपरेचर पर आपको सॉलिड नहीं मिलेगा। अगर आप जो आपको बुखार नापला थर्मामीटर होता है, अगर उसके मरकरी को आप कटोरी में डालेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, पारा इधर उधर घूमता रहेगा, मगर एक जगह स्टेबल नहीं होगा। अगर वो पारा आपने पी लिया गलती से, तो क्या होगा, आपके शरीर को फाड़ के निकल जाएगा, चाहे वो कहीं से भी निकलेगा, मगर निकलेगा जरूर, क्लियर, ओके। बट नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट, नॉन मेटल आपके 3 स्टेट में प्रेजेंट हो, किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, क्लियर। सेकंड पॉइंट आपका ये लिख लीजिए फटाफट से मेटल नॉन मेटल के डिफरेंस में। फिर दूसरा कौन सा आता है, मेटल हैज लस्टरस एंड कैन बी पॉलिश। लस्टरस का मतलब ये होता है इसकी शाइनिंग प्रोसेस होती है। अगर आपसे मेटल को देखेंगे तो ये क्या पहचान होगी कि मेटल में आपके हल्की सी चमक आएगी। और एज कंपैरिजन टू नॉन मेटल दे आर नॉट लस्टरस एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है हमारा
कि हमारे जो डायमंड की सारे जो नॉन मेटल होंगे वो शाइनिंग प्रोसेस की नहीं होती है, मगर अपवाद इसमें क्या है कि डायमंड हमारा क्या होगा, डायमंड में हमारी चमक आएगी। जैसा आप जानते हैं डायमंड में हमारी चमक आती है। क्लियर? डायमंड का एक अपवाद यहां भी आता है, डायमंड आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर? तो ये सारी बातों को डिटेल में जानेंगे अभी लास्ट टॉपिक पे। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं कि मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल आप कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, मगर सोडियम अपवाद क्या है, मगर सोडियम और पोटेशियम क्या रहेंगे आपके इसमें से सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है? तो लिख लीजिएगा Na और सोडियम क्या मिलते हैं, के आपके सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं आपके सॉफ्ट मिलते हैं, और नॉन मेटल कैसे मिलते हैं, नॉन मेटल आपके सारे सॉफ्ट मिलेंगे। क्लियर? ठीक है? मेटल की बात करें, मेटल है हाई डेंसिटी, यानी मेटल की डेंसिटी कैसी होगी, बिल्कुल आपकी हाई होगी, और नॉन मेटल में क्या मिलेगा, नॉन मेटल में आपकी लो डेंसिटी मिलेगी। क्लियर? क्वेश्चन आपका यहां से बहुत बार आता है, तो इस वजह से ये सारी चीजों को मैं लाया हूं, अदरवाइज ये बेसिक चीजें हैं आपके लिए। क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट इमेजेस की बात करता हूं, अगर मैं नेक्स्ट इमेजेस की बात करूं, यहां देखिए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो आपके कैसे हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। क्लियर? यानी तभी मैंने आपसे कहा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो तभी इसे मैं कंडक्टर बोलता हूं। क्लियर? और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके क्या मिलेंगे, ये आपके पुअर कंडक्टर मिलेंगे। ठीक है? मेटल आर यूजुअली मेटल एबल एंड डक्टाइल। मेटल एबल और डक्टाइल का मतलब ये है, मेटल जो होंगे आपके कैसे होंगे, वो आपके मेलेबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे। मेलेबल का मतलब क्या होगा, यानी उससे आप क्या होगा, छोटी छोटी जो आपकी जो कोई मेटल हुआ उससे पतली शीट के रूप में भी आप बना सकते हैं, और जो आपकी डक्टाइल का मतलब होगा, अगर सॉरी अगर आपके पास कोई मेटल का छोटा सा पीस है तो आप उसे बारीक लंबे तार के रूप में भी खींच सकते हैं। क्लियर? और ये सबसे जो खासियत होती है किसमें होती है, आपके गोल्ड और सिल्वर में होती है। क्लियर? लिख लीजिएगा ये भी। क्लियर? ओके? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मेटल में से लंबे डक्टाइल का मतलब होता है पतले पतले तारों के रूप में खींच लेते हैं। ठीक है? तो जो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल होगा डक्टिलिटी का, वो गोल्ड होता है, मगर गोल्ड जो होता है वो बहुत महंगा होता है, तो इसी कारण गोल्ड के अलावा हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का। तो आपने तभी देखा होगा कि कॉपर के तार जो होते हैं उन्हें हम इजिली यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप इसमें राइट आउट कर लीजिए। क्लियर? ओके? और मेटल में एक बात आप ये लिख लीजिए कि मेटल का जो गलनांक होता है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। नॉन मेटल का कम होता है, मगर एक इसमें अपवाद ये है हमारा कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट लिख लीजिए सबसे पहले। तो कार्बन और जो ग्रेफाइट होंगे ये आपके नॉन मेटल होंगे, मगर इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा होता है। किसका, कार्बन और ग्रेफाइट का। ठीक है? तो यहां से आपको दो अपवाद यहां मिल जाते हैं। क्लियर? अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी, मेटल नॉन मेटल की, अभी इससे पहले मैं क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेटल कैसे हैं आपके, डायरेक्टली बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है? और नॉन मेटल क्या आपके, नॉन मेटल आपके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। आपने 10th 12th में पढ़ा होगा एसिडिक और बेस। ठीक है? तो जो 0 से 7 आता है वो आपका एसिड होता है, 7 से ज्यादा जो मिलेगा वो आपका बेस मिलेगा। तो ये बस डायरेक्ट आपका ऐसे ही है कि मेटल आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल आपके एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ठीक है? मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स फ्रॉम साल्ट। ठीक है? यानी मेटल क्या करता है, आपके एसिड में से क्या करता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ठीक है? मैंने बताया था ना कि एसिड के आपके एसिड होंगे, तो एसिड का मतलब ये होगा कि मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक फ्रॉम साल्ट, यानी मेटल आपका एसिडिक में साल्ट अलग कर देता है। ठीक है? और नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी नॉन मेटल आपका एसिड डिस्प्ले हटाएगा नहीं एसिड में से हाइड्रोजन। ठीक है? मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, अगर मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड, यानी आपका क्या बना देगा, ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बना देगा। और नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फ्रॉम कोवैलेंट क्लोराइड, और नॉन मेटल आपका अगर रिएक्ट करेगा आपका क्लोरीन के साथ तो वो क्या बनाएगा, आपका कोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा, और यहां इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बनाएगा। क्लियर? ठीक है? अगर मेटल की बात करूं, मेटल कैसे मिलते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, और नॉन मेटल कैसे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ठीक है? इसका मतलब ये होता है मेटल, यानी अगर मेटल पे आप करें तो मेटल पे क्या कर सकते हैं आप, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, फोर्जिंग भी कर सकते हैं, और मेटल अगर किसी हवा के साथ संपर्क में आ गया तो क्या करता है, वो आपकी ऑक्साइड बनाता है। क्लियर? बल्कि नॉन मेटल पे आप ना ही आप क्या कर सकते हैं, ना ही वेल्डिंग कर सकते हैं, ना ही फोर्जिंग कर सकते हैं, और ये किसी भी तरह की ऑक्साइड नहीं बनाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको मेटल नॉन मेटल में आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके? ठीक है? तो जो इसके थोड़े अपवाद है, आप थोड़े सॉरी अब थोड़े आप अपवाद पढ़ लीजिए इसमें, कि क्वेश्चन अपवाद में से भी यहां भी आ सकता है। क्लियर? ठीक है? तो यहां मैं आपके सामने क्या लाया हूं, यहां मैं आपके सामने यही लाया हूं, फटाफट से यहां देखिए
कि मेटल में क्या बात करेंगे कि मेटल आर लस्टरस। लस्टरस का मैंने आपको मतलब बताया था क्या होता है, शाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेटल कैसे होते हैं आपके, शाइनिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो चम्मच होती है आपकी और ये घड़िया जो आपकी बाल्टी होती है। ठीक है, बल्कि नॉन मेटल्स आर डल, नॉन मेटल आपकी कोई डल नहीं होता, बट आयोडीन एक ऐसा है कि नॉन मेटल है मगर वो क्या होगा आपका, वो आपका शाइनिंग प्रोसेस होगा। क्लियर, ये बात आप राइट डाउन कर ली होगी आई थिंक। ठीक है, अगर बात करूं मेटल नॉन मेटल की, अगले उसकी, ठीक है, अगर बात करूं उसकी कि मेटल की क्या है कि मेटल है सिल्वरी कलर एंड गोल्डन येलो कलर। ठीक है, यानी मेटल के कैसे मिलते हैं, मेटल के ज्यादातर आपके सिल्वरी ग्रे कलर मिलेंगे और येलो कलर मिलेंगे, जबकि नॉन मेटल के आपके कैसे आते हैं, नॉन मेटल आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। क्लियर, ओके। यहां से अगले बात करूं, यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है और यही पेपर में आती है। मेटल क्या, मेटल आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है सर, कॉपर वायर, आसानी से बिजली इसमें से क्या हो जाती है, आर पार चली जाती है, तभी मैं कंडक्टर का। नॉन मेटल क्या है आपके, बैड कंडक्टर है, वो किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर। यहां आप देख पा रहे हो, यहां लिखा है डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, क्या लिखा इसने, डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को राइट डाउन करके लिख लीजिए, इसरो पे क्वेश्चन ये आया हुआ है कि डायमंड जो होगा आपका, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल होते हैं। डायमंड आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लिख देता हूं मैं यहां, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ग्रेफाइट जैसे इसका उल्टा होगा, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जब आपकी पेंसिल में जो आपको देख पाते हैं ग्रेफाइट, अगर आप उसे बिजली के बोर्ड में लगाएंगे या कहीं बिजली पे लगाएंगे तो आसानी से उसमें बिजली क्या हो जाती है, आर पार प्रवाह आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर, ये दो क्वेश्चन इसमें से राइट डाउन हमेशा करके रखिएगा और यही क्वेश्चन आपके ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। क्लियर। उसके बाद आगे बात करूं मैं, तो आगे बात करूं, आगे क्या है कि मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर। मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर। अगर बात करता हूं किसकी कि मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल जो मिलेंगे आपको किसमें मिलेंगे, जनरली हार्ड मिलते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम आपके कैसे मिलते हैं, ये आपके सॉफ्ट मिलते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड कैसा मिलेगा, डायमंड आपको हमेशा हार्ड मिलेगा। क्लियर। डायमंड किस पोजीशन में मिलेगा आपको, डायमंड हमेशा हार्ड की पोजीशन में मिलेगा। क्लियर। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। क्लियर, तो ये सारी चीजों को राइट डाउन करिए, ये आपका क्लियर होगा, ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर। इसमें एक चीज छूट गई है, इसमें से एक जो डिफरेंस है वो यहां नहीं लिखा हुआ है कि मेटल नॉन मेटल में, एक बार यहां लिख लीजिएगा, मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस भी लिख लीजिएगा, LUSTORUS। लस्टरस का मतलब पता क्या होता है, लस्टरस का मतलब ये होता है कि अगर आप मेटल को दो, कोई अगर आपके पास मेटल है, अगर आपको पहचानना है वो मेटल नॉन मेटल है, तो अगर आप उन्हें टकराएंगे ना तो क्या होता है, उसमें से आवाज आती है। लस्टरस का मतलब क्या होता है, साउंड। लस्टरस का मतलब क्या होता है, साउंड। जहां आपने देखा होगा जैसे स्कूल की जो घंटियां बजती हैं ना, वो आवाज क्यों करती हैं, क्यों, क्योंकि वो आपकी मेटल की बनी हुई होती है। या जो आपके गिटार या वोयलिन होता है, उनकी जो तारें होती हैं, अगर आप उन पे कोई भी गिटार वादक या तब वॉयलिन वादक क्या होता है, वो बजाता है, रिंग अंगुलियां फेरता तो आवाज करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई होती है। और मेटल में हमारी एक खूबियां होती है कि मेटल में हमारा क्या होता है, मेटल में हमारा क्या होता है, लस्टरस होता है। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल हमारा क्या होता है, ये नॉन लस्टरस होता है। ठीक है, नॉन मेटल हमारा नॉन लस्टरस होता है कि इसमें से हमारे अगर आपस में पीटेंगे या आपस में कोई हैमरिंग करेंगे तो इनमें से आवाज नहीं आएगी। जैसे आपकी लकड़ी करें, लकड़ी पर अगर हैमरिंग करेंगे तो आवाज तो आएगी मगर इतनी नहीं आएगी कि जितनी आप स्कूल की घंटी की आती है। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे मेटल एंड नॉन मेटल के, और आई थिंक इन्हीं बेसिक एग्जांपल के ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। इसके अलावा मेटल नॉन मेटल पढ़ने में से और कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से मुझे अब आप ये बता दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आप यस लिख के भेज दीजिए अगर ये सारी बातों को समझ में आ गया है तो। ठीक है, मैं भी तो देखूं आपको समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेज दीजिए अगर मेटल एंड नॉन मेटल के सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं तो। जल्दी से भेज दीजिए, फटाफट से जल्दी से भेज दीजिए फटाफट से। अगर मेटल नॉन मेटल के बेसिक एग्जांपल क्लियर, यस लिख के भेज दो फटाफट। सर बिजली के बोर्ड में पेंसिल लगाकर देख लूं क्या, विपिन गाजियाबाद देख लोगे फटाफट से। क्लियर।
क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप डालेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए जो आप ये कह रहे हैं ना कि सर ये स्टोरी थोड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, यहीं से घूम के पूछता है, तो 5-10 मिनट ऐसे टॉपिक के ऊपर देना जरूरी होता है, क्लियर ना, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फटाफट से ध्यान सुनिए, फटाफट से ध्यान देखिए। मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैं ये कह सकता हूं मेटल को हमेशा हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है। किस किस वर्गों में? पहला होता है आपका फिजिकल, पहला कौन सा होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। दूसरा कौन सा होगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, यहां लिख लीजिएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और थर्ड कौन सा होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड कौन सा होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो फर्स्ट क्या होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज से हिंदी में क्या बोलता हूं मैं, भौतिक, ठीक है। केमिकल को बोलता हूं रासायनिक, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किसकी होती है, इसकी मैकेनिकल, उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो मेटल की प्रॉपर्टीज को हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल में, ठीक है। मैकेनिकल को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं यांत्रिक गुण, ठीक है, यांत्रिक भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ओके क्लियर। तो सबसे पहले डिस्कस करें क्या मेटल की जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे धातु के वो भौतिक गुण होते हैं जो कैसे होते हैं, जो आपके नेचुरल होते हैं, जिनके आधार पर आप धातु को पहचान सकते हैं। और ये गुण ऐसे होते हैं जो बदल नहीं सकते, जो बदल नहीं रख सकते, जो चेंजेबल होते हैं, जो चेंजेबल नहीं होते, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके। तो फिजिकल, तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो नेचुरल होती है, जिससे बदला नहीं जा सकता, या जिसके आधार पर धातु की पहचान होगी। जैसे अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपकी पहचान कैसे होगी कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपका कुछ आधार कार्ड होगा, तो वो क्या आपका एक तरह का आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो आपकी नेचुरल है, आपसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही धातु की भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखिए फटाफट से यहां देखिए, फटाफट देखिए। सबसे पहले क्या आता है, रंग। सबसे पहले क्या आता है, रंग, यानी धातुओं के गुण, कौन से गुण, भौतिक गुण। तो सबसे पहले रंग यानी कलर। तो मैं बता रहा हूं आपको कि प्रत्येक धातुओं के जो रंग होता है, कलर होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जस्ता का हल्का सफेद होगा, सोना पीला होगा, और चांदी कैसा होता है, चांदी आपका सफेद होता है। और कॉपर कैसा होता है, कॉपर आपका कुछ लाल कलर का होता है, ठीक है, क्लियर। सोना कैसा होता है, सोना आपका हल्का सा पीला होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये आपकी ये मेटल या ये नॉन मेटल आपका है, ठीक है। कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। दूसरा किसके से पहचान सकते हैं आप, भार के हिसाब से, ठीक है। भार यानी वेट के हिसाब से आप इसे भी पहचान सकते हैं। प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होगा समान आकार के लिए, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम थोड़ा सा हल्का होता है, लोहा एल्युमिनियम से हल्का सा भारी होता है। तो ये वेट से भी आप इसे पहचान सकते हैं, किसका, कलर, और वेट से भी आप इसको पहचान सकते हैं धातुओं को, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं बनावट, ठीक है, तो बनावट का मतलब पता क्या होता है, बनावट को देख लीजिए, बनावट को लिख लीजिए क्या, यहां स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए फटाफट से। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जब आप किसी धातु को, मैंने आपको बताया था मेटल्स के आपके हीट ट्रीटमेंट में, कि धातु किससे मिलकर बनी होती है। धातु को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो उसे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बनी हुई होती है। और उन क्रिस्टलों की व्यवस्था को, उनके शेप को, उनके साइज को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट, ठीक है। तो यानी अगर आप धातु को तोड़ कर देखेंगे तो उसके अंदरूनी की बनावट कैसी होती है, ठीक है। तो सभी धातुओं की अंदरूनी बनावट हमारी अलग अलग होती है, हाजी होती है। फटाफट सुन लीजिए, पिटवा लोहे को क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा यानी रोट आयरन। रोट आयरन और एल्युमिनियम की जो अंदर की संरचना होगी वो कैसी होती है, फाइबर नुमा होती है। लिख लीजिए, क्वेश्चन ये आया हुआ है पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रोट आयरन की संरचना कैसी होती है, हमारी फाइबरस होती है, फाइबरस, ठीक है। इंग्लिश में मैं यहां लिख देता हूं, रोट आयरन को पिटवा लोहा बोलते हैं। रोट आयरन और एल्युमिनियम के अंदर की संरचना कैसी होगी, हमारी फाइबरस होगी, ठीक है। अगर स्टील की बात करता हूं मैं, स्टील की संरचना कैसी होती है, मेरी ग्रेनुलर होती है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, ग्रेनुलर होती है, ठीक है। और कास्ट आयरन कैसी होती है, कास्ट आयरन और कांसे की कैसी होगी, कास्ट आयरन और कांसे यानी ब्रोंज कैसी होती है, कणों के रूप में। कणों का मतलब होता है क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, क्रिस्टलीन। और रोट आयरन क्या बोलते हैं, फाइबर नोवा। फाइबर नोवा को हम क्या बोलते हैं, रेशेदार, इसे बोलते हैं क्या, रेशेदार। ये बात आप राइट डाउन
कर लीजिए। क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन हमेशा कि रोट आयरन की बनावट कैसी होती है, कास्ट आयरन की बनावट कैसी होती है और स्टील की बनावट हमारी इसमें कैसी होती है। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं किसकी नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मैं बात करूं किसकी, चालकता। चालकता का मतलब पता क्या होता है कि आपके इसमें से हीट प्रवाह होगी या नहीं होगी। तो सभी धातु की ऊष्मा विद्युत अपने में से गुजरने की क्षमता अलग अलग होती है। अपने से गुजरने की मतलब यानी उसमें से करंट हमारा प्रवाह होगा या नहीं होगा। लोहा, चांदी, एल्युमिनियम आदि की चालकता अलग अलग होती है, यानी लोहे में से करंट आपका थोड़ा जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू चांदी के मुकाबले। क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए फटाफट से। अगर बात करता हूं मैं किसकी, चुंबकत्व गुण की, यानी चुंबकत्व गुण कौन सा आपका मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज है या नहीं है। एक धातु दूसरी धातु के प्रति आकर्षण चुंबकीय का बल अलग अलग होता है। लोहा धातु में ये फेरस धातु, ठीक है, फेरस मेटल। क्लियर, ओके। चुंबकत्व गुण का मतलब क्या होता है, यानी उसमें चुंबकत्व गुण का मतलब होता है मेटल में, यानी और मैं सॉरी मैग्नेट के बारे में। और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज किसमें होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है हमारे फेरस मेटल में। और फेरस मेटल कौन से होते हैं जो आगे बताऊंगा मैं, आप सुन लीजिए। फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिसमें हमारे लोहे के कण पाए जाते हैं, और जिसमें लोहे के कण पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी चुंबक का गुण उसमें क्या, चुंबक उसे अपने तरफ क्या करेगी, आकर्षित करेगी। मगर स्टील में क्या होता है, हमारे स्टील में कार्बन की परसेंटेज जो है हमारी थोड़ी सी कम होती है, या आप कह सकते हैं लोहे के कण उसमें थोड़े कम होते हैं। तो तभी आपने देखा होगा जो आपके घरों के बर्तन होते हैं ना, उसमें चुंबक का आप चिपकती इजीली नहीं है, ठीक है। तो चुंबकत्व गुण होगा इसमें, आप चुंबक के उससे पहचान सकते हैं कि अगर आप लोहे धातु को देखेंगे, अगर कोई आपकी फेरस मेटल है तो चुंबक उसके ऊपर आपकी जल्दी चिपकेगी एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है, क्लियर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गलनेता। गलनेता का मतलब यानी मेल्टिंग पॉइंट भी हम इसे बोल सकते हैं, या फ्यूजिबिलिटी बोल सकते हैं, या हमसे फ्यूजिबिलिटी बोल सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फ्यूजिबिलिटी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए। तो फ्यूजिबिलिटी क्या है हमारी, किसके अंतर्गत आती है, आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है, यानी धातु गर्म करने पर गलकर द्रव में बदल जाती है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, जैसे रोट आयरन की बात करूं, रोट आयरन का टेंपरेचर कितना होता है हमारा, 1500 से 1600 के बीच में होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा 1500 से 1600 के बीच में होता है, ठीक है, ओके। लोहे का होगा 1094, और एल्युमिनियम कितना होता है 648, 658 नहीं होगा, कितना होता है 648 होता है। और कास्ट आयरन कितना होता है, कास्ट आयरन का होगा हमारा 1100 से 1200 के बीच में, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आपको डिटेल में आगे लेता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही क्लियर होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, ये आपकी स्थायी होती हैं या आपकी प्राकृतिक होती हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता, इन्हीं के आधार पर धातु की पहचान होती है, क्लियर। और फ्यूजिबिलिटी किसमें आती है, क्वेश्चन आया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है, क्लियर, ओके। तो यहां से आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो इसे भी राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब जब आपका कहीं जंग लगता है, आपने देखा होगा अगर आप लोहे के सरिये को या लोहे का अगर कोई भी पार्ट है, अगर आप उसे खुली हवा में रख देते हैं तो उसमें क्या लगता है, आपका जंग लग जाता है। जंग को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रस्ट। जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट, क्लियर, ठीक है। तो रस्ट कौन सी प्रॉपर्टीज है, रस्ट प्रॉपर्टीज आपके किसके अंतर्गत आती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। आपने सुना होगा हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या था, हीट ट्रीटमेंट में क्या था, धातु को गर्म कर रहे थे और उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को क्या करते थे, बदल रहे थे, यानी उसकी यांत्रिक जो उसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, उन्हें क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता कौन कौन सी होती है हमारी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिए कौन कौन सी होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, क्लियर, स्टिफनेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो ये क्या होती है आपकी, ये सारी होती है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और हीट ट्रीटमेंट में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे थे, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया धातु की 3 प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्लियर हो गई। अब क्या बची आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्या बची आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपकी बच रही है, क्लियर, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम कब करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक अब आपका छोड़ दूंगा ना, ठीक है, तो अगर आपका 15-20 मिनट की क्लासेस बची आपकी, तो ये टॉपिक आपका आज अधूरा रह जाएगा। तो इस टॉपिक को हम कब करेंगे, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाके सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, क्लियर, ओके।
ठीक है, तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो इसी बीच में आपको एक नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूं आपका, इसी बीच में आपका नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूं, ठीक है। ये चीज तो मैं आपको कल बताऊंगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल डाल दीजिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल किसे कहते हैं? प्यूरिफिकेशन का मेटल, प्यूरिफिकेशन मेटल का मतलब क्या है सुन लीजिए फटाफट से। देखिए मैं आपको बताया मेटल कहां से मिलता है, खदानों से मिलता है, खानों से मिलता है, माइन से मिल सकता है, किस रूप में? कच्चे पदार्थ के रूप में। तो जब मेटल को हम कच्चे पदार्थ के रूप में खानों से निकालते हैं ना, उसमें बहुत सारी हमारी क्या आती है, उसमें अशुद्धियां मिली हुई आती है, जैसे आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, या उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई आती है, मैग्नीशियम मिली हुई आती है। तो मेटल को यूज करने से पहले आपको उन अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, ठीक है। तो दूर हम कैसे करेंगे? दूर हमारे पास कुछ अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आपके टेक्निक्स होती हैं जो आपकी ज्यादातर यूज होती है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का हमारा ये मतलब होता है। शिव राघवानी सर, आप और भी जो करते हो क्या? क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहला क्या होता है आपका? बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहला प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? बाय ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी में क्या होता है तो देखिए फटाफट से, ग्रेविटी में क्या होगा, यानी जो आपने मेटल खानों से निकाला ना, आप उसे क्या करेंगे, थोड़ा पीस कर उसे क्या कहां करेंगे, बहते हुए पानी में छोड़ देंगे। बहते हुए पानी में छोड़ेंगे तो क्या मतलब होगा, जब आप पीस को उन्हें छोटे छोटे जो पीस होंगे जो खानों में से निकले, अगर आप उन्हें बहते हुए पानी में छोड़ देंगे तो जो धूल होगी वो क्या हो, जो आपकी जो सॉरी जो आपका मेटल के छोटे छोटे पार्ट होंगे वो क्या होंगे, पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और धूल या मिट्टी के जो कण होंगे बहते हुए पानी के साथ आपके आगे निकल जाएंगे, और जो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया आपके पास वो क्या होगा, वो आपका शुद्ध रूप होगा। तो वो क्या होता है, वो होती है हमारी बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो बाय ग्रेविटी को यहां से आप लिख लीजिए। क्लियर, ओके। उसके बाद जो होता है, उसके बाद दूसरा होता है बाय मैग्नेटिक, बाय मैग्नेटिक बेल्ट, बाय मैग्नेटिक बेल्ट। मैग्नेटिक बेल्ट का मतलब क्या होता है, यानी आपके पास दो रोलर होते हैं, एक रोलर ये होगा, एक रोलर ये होगा। ये क्या करते हैं, ये रोटेशन पे घूमते रहते हैं, क्लियर। और इनके ऊपर क्या होती है, इनके ऊपर हमारी क्या होती है, एक हमारी बेल्ट लगा दी जाती है जो कैसे रोटेट करती है, जो रोटेशन करती है ऐसे राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन को हमारे क्या होता है, रोटेट करती रहती है। तो इनके ऊपर क्या धातु को पीस कर क्या करते हैं, इनके ऊपर डाल देते हैं, ओके। तो जब ये बेल्ट ऐसे आगे आगे मूव करेगी, तो जब ये लोहे जो ये दो रोलर होंगे, ये वाले दो रोलर थे, ये मैग्नेटिक के लिए इसमें क्या होगा, चुंबक का गुण होगा, ठीक है। तो जो अगर आपने सपोज कीजिए, अगर आपने यही इस पे हल्के हल्के क्या करे, ये हल्के हल्के आपने इस पे मेटल जो आपकी जो खानों से जो मेटल निकला था वो इस पे आपने डाल दिए, तो ये जब बेल्ट आगे मूव करेगी तो जब ये छोटे छोटे पार्ट धातु जब इसके ऊपर आएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक का गुण होगा। तो ये क्या कर लेगा, ये इसे चिपका देगा, यानी इसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और धूल के कण जो आपकी जब बेल्ट आपके नीचे की तरफ ऐसे मुड़ेगी, ठीक है, तो धूल के कण आपके या मिट्टी के कण नीचे गिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अशुद्धियां इसमें से निकल जाएगी। तो दो मेथड थे, बाय ग्रेविटी और बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ओके। और दूसरा कौन सा होता है आपका, एक होता है आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये तो, स्मेल्टिंग प्रोसेस ये आपका हर भट्टी में प्रयोग किया जाएगा। देखिए स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप एक आपके जो पार्ट निकले हैं, जो आपके खदानों से जो पार्ट निकले हैं, उन्हें फर्नेस में डाल देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो झाग होते हैं ना, जब आप उन्हें गर्म करते हैं या उनके ऊपर थोड़ी सी हीट देते हैं, तो अशुद्धियां क्या होती है, अशुद्धियां झाग के रूप में क्या जाती है, वो ऊपर आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी बाल्टी में सर्फ डालते हैं तो जो झाग होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो क्या होता है, यही सेम आपका स्मेल्टिंग प्रोसेस में भी होता है। इसमें अशुद्धियां झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं, फिर उन झाग को आप एक पाइप के थ्रू या किसी भी एग्जिट वाल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और आपका जो शुद्ध प्रोडक्ट होता है वो आपके पास आ जाता है। क्लियर। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के ये हमारे तीन मेथड है, कौन सा, बाय ग्रेविटी, बाय मैग्नेटिक फील्ड और बाय स्मेल्टिंग। इसी के जरिए से आप मेटल को प्योर कंडीशन में ला सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में क्लियर, ओके। तो यहां से ये सारी चीजें आपको कवर हो जानी चाहिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कौन सा हमारा, नेक्स्ट होता है दो तरह के हमारे मेटल नॉन मेटल होते हैं, फेरस मेटल, फेरस मेटल, और दूसरा होता है हमारा नॉन फेरस मेटल, फेरस मेटल, और दूसरा होगा हमारा नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल देखिए किसे कहते हैं, फेरस मेटल देखिए किसे कहते हैं, देखिए फेरस मेटल किसे कहेंगे, फेरस मेटल हम उन मेटलों को कहते हैं जिनमें हमारे लोहा का गुण क्या होता है, प्रमुख होता है, लोहे की प्रधानता क्या होगी उसमें हमारी सबसे ज्यादा होगी, उसे क्या बोलते हैं, फेरस मेटल। और नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं, जिनमें आपकी लोहे की प्रधानता क्या होती है, कम होती है। अगर लोहे की प्रधानता उसमें कम है तो उसमें क्या होगा, हमारा चुंबक का गुण भी कम आएगा। तो नॉन फेरस मेटल के एग्जांपल कौन से होते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या होते हैं, आपके नॉन फेरस मेटल होते हैं। क्लियर, ओके। और फेरस मेटल कौन से होते हैं, फेरस मेटल का मतलब हमारा ये होता है जिसमें लोहे की प्रधानता आपकी ज्यादा होती है, जैसे आपका कास्ट आयरन, पिग आयरन और रोट आयरन। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ कास्ट आयरन लिख देता हूं मैं, जो नए स्टूडेंट्स हो गए, कास्ट आयरन जिसे हम रोट आयरन
कास्ट आयरन, रोट आयरन और पिग आयरन। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जानी चाहिए कि फेरस मेटल कौन से होते हैं, नॉन फेरस हमारे मेटल कौन से होते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। तो कास्ट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। और रोट आयरन को क्या बोलते हैं? रोट आयरन को बोलते हैं पिटवा लोहा। क्लियर, ये भी आप हिंदी में लिख लीजिए। तो ये किस किस फर्नेस से मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, ये सारी बातों को मैं बताऊंगा। अभी बस आप बेसिकली आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि फेरस मेटल किसे कहते हैं, नॉन फेरस मेटल किसे कहते हैं। क्लियर, इसके बाद एक और होता है आपका फेरस अलॉय और एक होता है आपका नॉन फेरस अलॉय। ठीक है, तो उसे भी समझिए, उसे वो भी किसे कहेंगे? फेरस अलॉय, फेरस अलॉय। फेरस अलॉय और नॉन फेरस अलॉय किसे कहेंगे, ये भी सुन लीजिए फटाफट से। देखिए, फेरस अलॉय उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक हमारे फेरस मेटल से मिलकर बना होगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं, दो से अधिक फेरस मेटल से बना, मिलकर बना, दो या दो से अधिक फेरस मेटल से मिलकर बना हो, अधिक फेरस मेटल से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फेरस अलॉय। और नॉन फेरस अलॉय किसे बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल से मिलकर बना हो। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फेरस अलॉय किसे कहेंगे? दो से अधिक फेरस मेटल से मिलकर बना हो। जैसे फेरस अलॉय की बात करूं तो उसका एग्जांपल कैसा होगा? जैसे आपका क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया और टंगस्टन हो गया। ये किसके एग्जांपल होते हैं? फेरस के होते हैं। और नॉन फेरस के एग्जांपल पता कौन से होता है? जैसे आपका ब्रास हो गया और ब्रॉन्ज हो गया। क्लियर, ब्रास हो गया या ब्रॉन्ज हो गया। जैसे अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो किससे मिलकर बनेगा? ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, क्लियर। और ब्रास किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो ये क्या है? कॉपर और जिंक क्या है? आपके नॉन फेरस अलॉय है, सॉरी नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल है, क्यों? क्योंकि इनमें लोहे की प्रधानता नहीं होती है, कॉपर और टिन में। ठीक है, और क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, ये किसके एग्जांपल है? ये आपके फेरस अलॉय के एग्जांपल है। क्लियर, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, तो इसे लिख लीजिएगा। इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल हम इसे बोलते हैं। किस किस को? फेरस मेटल को। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी से। फेरस मेटल हम किसे बोलेंगे? इसमें लोहे की प्रधानता ज्यादा होगी, जैसे आपका रोट आयरन, ठीक है, पिग आयरन और कास्ट आयरन। फेरस नॉन फेरस मेटल किसे, सॉरी फेरस मेटल तो मैंने आपको बताया, नॉन फेरस मेटल किसे बोलेंगे? जिनमें लोहे की प्रधानता नहीं होती है। ठीक है, फिर फेरस अलॉय किसे बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक फेरस मेटल से मिलकर बना हो, जैसे आपका क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन। फिर नॉन फेरस अलॉय किसे बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक नॉन फेरस मेटल से मिलकर बना हो, जैसे आपका ब्रास, ब्रॉन्ज, या एक और लिख लीजिए गन मेटल ही बोलते हैं इसमें, गन मेटल, गन मेटल। क्लियर, ठीक है। तो ये किससे बन के क्या होते हैं? हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल होते हैं। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारी चीजें आज हमने सीख ली है, बहुत सारी आज हम चीजें सीख लेंगे। कल हम क्या डिस्कस करेंगे? कल हम पूरा लेक्चर डिस्कस करेंगे किसमें? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। क्लियर, ठीक है। जल्दी से मैं 2 मिनट देता हूं, मैं आपको जल्दी से 2 मिनट देता हूं, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर किसी का स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर 2 मिनट में देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट का अगर यहां से कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, Q&A पूछ लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से 2 मिनट देता हूं सर।